सभी पार्टिसिपेंट को हाँ जी राजेश भाई। यस। नहीं, सभी पार्टिसिपेंट्स को बस यही बोलना था कि राजन सर का क्लास कोशिश करके अटेंड करें, मिस हाँ जी करने हाँ जैसा जी, नहीं। यस यस। ग्रेटफुल लाइव चैनल उनकी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग से पावर बुक राजन ले सर रहे हैं। की हाँ जी वीरेंद्र जी क्या राजन बोल रहे हैं? मैंने कहा राजन सर की क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, मिल जाएंगी ना? हाँ जी हाँ जी, मैं भेजती हूँ, ठीक है। लिंक भेजती हूँ। हाँ, मेरे को लिंक भेज दीजिए। एक्चुअली हाँ। मेरी उस वक्त कोई और क्लास चल रही है, मैं वो कोई सेल्फ हीलिंग की क्लास चल रही है अच्छा, मेरी 8 आजकल। बजे उनका लाइव भी है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। उनके भी लिंक है। ओके, वो 8:30 से एक्चुअली 8:30 टू 11, 10:30, 10 क्वार्टर टू 11 तक है क्लास। हाँ हाँ, अच्छा दूसरा आपका। ठीक है हाँ ठीक है, मैं हाँ। लिंक भेज देती हूँ उनका। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम यहाँ पे रोंडा बन का पावर बुक ले रहे हैं। तो रोज हम पावर बुक में नई नई बातें समझ रहे हैं। तो कल भी उन्होंने कितना प्यारा सा संदेश दिया कि हमें जो चाहिए जीवन में, उसके लिए हमें क्या करना है, शिद्दत रखनी है कोई भी चीज में। और जो भी हम कार्य करते हैं तो देखो उन्होंने क्या बताया कि या आस्था मजबूत होने पर आप क्या पाएंगे। आप जब भी आस्था रखते हैं कोई भी काम में, तो नियंत्रण का एहसास होगा। तभी आप जो भी परिस्थिति आएगी तो उसमें आप बहते चले जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा हर एक परिस्थिति में आनंद और उसका लाभ है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ना, जो भी सिचुएशन है जो भी है मैं तैयार हूँ। मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं सब करने के लिए। और हमारे साथ में क्या है, प्रेम है, एप्रिसिएशन है, कृतज्ञता है। ये तीनों चीजों को पकड़ के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम हर परिस्थिति में अपना कार्य पूरा अच्छा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब इतनी सारी बातें बताने के बाद बोला इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है यानी जटिलता में भी सरलता खोजे। कोई हार्ड चीज भी हो गई ना तो उसमें भी कोई सरलता ढूंढे। कोई भी हमें जो हुआ है उसमें भी अच्छा ही ढूंढे। हर एक चीज में हमें चैलेंज या अपॉर्चुनिटी देखनी है। वाह, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। जैसे कि पहले के 2 चैप्टर में बताया इन्होंने कि हमें अपने आप से रात को बैठना है और बोलना है, हाँ प्रिया आप क्या कर सकते हो, ये सिचुएशन आई है, इसमें आप क्या कर सकते हो। जब भी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो अपने आप से बात करना है, मैं कौन सा रास्ता चुनूं, तो आप मुझे प्लीज गाइड करो। तो आपका इनर में आपको आवाज आ जाएगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया बताया क्या है कि विवाद में भी सद्भाव खोजे। कुछ किधर विवाद चल रहा है तो भी उसमें आउटकम क्या है, शानदार परिणाम का आउटकम सोचे। शानदार परिणाम उसमें क्या हुआ होने वाला है वो सोचे। और उसमें हम क्या कैसे हम उसको अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। कोई कोई चीजें हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो जैसे हम अपनी नजर बदलते हैं, हमारे सब नजारे बदल जाएंगे। और हमें क्या करना है, किश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, पर हम वही किश्ती में अगर रास्ते बदल देते हैं तो हमारे किनारे भी बदल जाते हैं। अवसर मुश्किल भी हो, उस मुश्किल में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ चीज है, उसको ढूंढना है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतना अच्छा से बताया है कि जो होता है उसमें अच्छा ही ढूंढे। और हम क्या करते हैं कि वो चीजें लेके हम रोने बैठ जाते हैं और फिर सबको बताते हैं, पता है मेरे साथ क्या हुआ, पता है मैंने मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। तो हम उसमें और उसमें एनर्जी देख के अपने आप को हम क्या करते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। तो यहाँ पे रौंडाबन हमें बताती है अपनी फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखिए। अपनी जो भी मन की स्थिति है उसको आप स्ट्रांग रखें, परिस्थिति में बह नहीं जावे। यदि आपके दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में आप देखते हैं उलझे रहते हैं, आपका दिमाग उलझा रहता है, तो ये चीजें जो आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। और हमने अभी तक समझा है कि हमें ऊपर की लेवल तक रहना है, हमें क्या करना है, जॉय में रहना है,
एंथुजियास्टिक में रहना है, ग्रैटिट्यूड पे रहना है। और हम है कि कभी कभी भटक जाते हैं और बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन और बोर वो लो कैटेगरी में आते हैं, हम लाइन के एकदम नीचे चले जाते हैं। तो हमारी जीवन में हमें अपने आप को ऊपरी सतह पे रखना है। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान या परेशान होकर भागते रहेंगे, तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने के पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं? इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी कोई प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई, तो इस पूरे जीवन में आप कितना फर्क पड़ेगा। अगर कोई चीज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, नेक्स्ट मिल जाएगी। इतना हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यदि आप अपने प्रिय टीम के हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सप्ताह आप देखेंगे आएगा, तो बस आप जो भी है क्या करते हैं, अगर आपने अगले हफ्ते में भी काम कर सकते हैं। यदि आप बस चूक जाते हैं, तो आपको पूरे जीवन कितना फर्क पड़ेगा। एक बस छूट जाने का भी हमें क्या फर्क पड़ता है, दूसरी बस ले लेंगे। ऑप्शंस आर देयर। और फल की दुकान में संतरे नहीं मिले, तो आपके पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। एक दुकान में नहीं मिला तो दूसरे दुकान में मिल जाएंगे फल के संतरे, या फल या कोई भी संतरा। यदि आप कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े, तो इससे आपके पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कहीं हम मंदिरों में भी जाते हैं, तो लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े, तो हम वहां पे उन्होंने एक लाइन बनाई होती है, 50 रुपया दो, 200 रुपया दो, और आपको अंदर छोड़ते हैं, और डायरेक्ट लाइन में छोड़ते हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने लाइन लगा के अच्छे से शिद्दत से परमात्मा के, भगवान के जाके दर्शन किए, देवता के जाके दर्शन किए तो मंदिरों में। तो हम क्या करते हैं, इतनी भी हमें क्या करते हैं, शांति नहीं है, धैर्य नहीं है कि हम अपने आप से अच्छे से हम दर्शन कर पाए। यदि आपको कुछ मिनट अगर छोटी छोटी बातों में भी आप देखते हैं, तो पूरे जीवन की जो भी व्यापक योजना में कोई फर्क पड़ता है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका जीवन क्या कम हो जाएगा? नहीं। छोटी छोटी चीजों में आपको भटका देते हैं। हम, आपका दिमाग है ना, देखो बोला गया है हमारा जो मन है वो मंकी के समान है, कभी भी उछल कूद करता रहता है। हमें उसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना है, उसे ऐसे काम देना है कि वो बिजी रहे और उसमें भटके नहीं कहाँ पे भी। तो हमारी छोटी छोटी चीजों में जैसे हमारा मन भटका देता है, तो हमें क्या मिलता है, आपके जीवन को तबाह कर सकती है ऐसी छोटी छोटी चीजें जो भटकती है। आप अभी आप जैसे भी देखते हैं, अनावश्यक छोटी छोटी बातों से ज्यादा महत्व देते हैं, और आपको अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें क्या होगा, कोई भी आपके पूरे जीवन में योजनाएं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कभी भी एक भी नहीं। अपने जीवन को सदा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि इसके लिए करें क्या, हमें देखना है अभी हमें खुद को सरल कैसे रखना है। क्योंकि जब भी आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपकी हर मनचाही स्थिति जो है, जो चीज है, मनचाही चीज जिसके लिए आप बन जाती है, तो आपने देखा कि आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। तो बोलेंगे वाह मेरा जीवन कितना मधुर है, कितना बढ़िया है, वाह मैं तो ये सब चीजें कर पा रही हूँ। तो अपने को हायर लेवल पे आपको खुद को रखना है, तो आपका खुद के जीवन को आप सरल बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। आप ही जीवन के अर्थ देते हैं, जीवन को जो भी अर्थ है आपकी वजह से है। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता है।
हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान में भी आप उसको अच्छा या बुरा नहीं होता है। कभी कभी देखो तूफान भी आ जाता है, बारिश भी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। और अगर थोड़ी थोड़ी मंद मंद बारिश है तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए छाता उठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जीवन में छुट पुट जो बारिश होती है कोई परिस्थितियों की, तो हमें अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। वाह, मैं तो परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। परमात्मा हर हर वक्त मेरे साथ है। मैं कैपेबल हूँ हर परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। ऐसा हमने अपने आप को हम इतना अफर्मेशन देना है और इतना पॉजिटिव रखना है कि जैसे कुछ भी होवे जीवन में, हम अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने आगे बताया है, वह तो बस इंद्रधनुष है या तो तूफान है। इंद्रधनुष के बारे में जैसा आप महसूस करते हैं, बोलेंगे वाह सप्तरंगी है, कितनी कलरफुल है, मुझे देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा ने मुझे मेरे जीवन में 7 रंगों से मुझे भर दिया है, मुझे सातों रंगों से मुझे माला माल कर दिया है। तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। और तूफान आया है तो वाह, कुछ तो गंदगी उठा के लेके जाएगा और मैं तो सुरक्षित हूँ। ऐसे अपने आप को आपने बहुत सारे पॉजिटिविटी में लाना है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आप उसको अर्थ देते हैं। अगर आप जैसा महसूस करते हैं उसके चीज को अर्थ देते हैं, यानी आपकी जो नौकरी है, एग्जाम्पल से, आप नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती है, पर सिर्फ एक नौकरी होती है। वो एक नौकरी है, एक जॉब है, उसको हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। आपकी मनपसंद है तो भी अच्छा है, आपकी मनपसंद नहीं है तो भी उसको मनपसंद बना सकते हैं। मैंने तो वाह, मेरे तो जॉब को मैंने मनपसंद बना दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और उसमें आप अपना पैशन ढूंढिए, आप क्या कर सकते हो, कैसे आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, आपको एक एहसास से यह तय होता है, आप जो एहसास करते हो कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कभी कभी देखो, पेरेंट्स लोग बच्चों को कुछ काम में बोलते हैं कि आपको यही काम करना है, यही पढ़ाई करनी है। तो अभी तो बच्चों को हम लोग देखते हैं, फ्रीडम देते हैं कि आपको जो चाहिए करो, हम आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन उनको कभी भी, बच्चों को वापस से उनको ऐसे बोलना नहीं है। अगर उनका कुछ भी है, पॉजिटिव है या कुछ भी है जीवन में, तो हमने कभी भी उसको टॉन्ट नहीं करना है, टोकना नहीं है। क्योंकि हमने समझ लिया है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर हम कोई स्टेप ऐसा भी ले लेते हैं कि जिसमें फेल्योर आ जाए, तो फेल्योर को भी हम देखना है, वाह ये तो मुझे अबंडेंस में प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है। फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, ऐसा हमने समझना है। अभी जैसे मेरे जीवन में भी मैंने देखा था, मैंने जब भी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, मैं 12th में कॉमर्स कर रही थी, मेरा लाइन पकड़ा था मैंने कॉमर्स में कि मुझे बैंक लाइन में जाना है। लेकिन किस कारण से आगे की पढ़ाई के लिए मेरी मम्मी ने मुझे नर्सिंग में डाल दिया। तो तभी मैंने एक एक दो महीना थोड़ा मुझे लगा, फॉर्म भरा, इंटरव्यू हुए, सिलेक्शन हो गई, सब हो गया, इजिली सब हो गया, मेडिकल हुआ और जाने की तैयारी हुई, सब हो गया। 2 महीना उधर रहने के बीच में भी कितना बार बोलते थे, मेरा डिसीजन रॉन्ग है, मैंने नहीं करना चाहिए ऐसे। और मेरा जो था कि मुझे बैंक में सर्विस करनी है। पर धीरे 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 जैसे समझा, फिर तभी माँ बाप से, माँ पिताजी से हम लोग ज्यादा बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो बोला है हमारे लिए अच्छा है सोच के रह गए। तो धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा और सब उसमें इतना नोबल प्रोफेशन और इतनी अच्छी उसमें समझ में आ गई, लोगों का कैसे दुख दर्द है, हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। कितना, देखो अगर 18 19 साल 20 साल के बच्चे लोग अगर उस लाइन में चले जाते हैं, तो एक नोबल प्रोफेशन सोच के, तो नर्सिंग में उन्हें कितना ब्लेसिंग मिलती है, ये धीरे धीरे मैंने समझा। और फिर आगे बढ़ते गए तो मम्मी का जैसा कि
ये था कि ये लाइन में आगे चल के टीचर बनना है, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर थी। तो उन्होंने टीचिंग का जो टेलरिंग में किया था, मास्टर थे टेलरिंग में, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा से उनको समझ में आया था, तो मुझे भी बोला आपको भी टीचर बनना है। तो आगे पढ़ाई करते गए तो इतना जल्दी से टीचर का जॉब मिला नर्सिंग में, तो ऐसे लगा वाह, ये तो हमारे जो सपने थे वो पूरे हो गए। तो जो हम दूसरी जगह करना चाहते थे तो यहाँ पे कर गए। तो अभी आज जब भी हम ये एज में, रिटायरमेंट की एज है और पेंशन आ रही है, और जब भी पेमेंट मिलती थी तो भी इतना खुशी महसूस होती थी। और लोगों के साथ में जो व्यवहार था वो भी इतना मधुर, सबको मेडिटेशन ये वो सब जो हमें अच्छा गुण मिले थे सबको देते गए तो इतना अच्छा लगता था वो कि रोज हम बच्चों के साथ में हैं, स्टूडेंट्स के साथ में। हर एक नया दिन है, और हर एक वक्त जैसे हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, यूथ के साथ रहते हैं, तो हम अपने आप को यंग महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ऐसे जीवन ऐसे बिता कि हम बोल नहीं सकते, इतना अच्छा जीवन जैसे कि हमने अभी अभी ये हुआ है ऐसे लग रहा है, अभी भी वो सब चालू है। तो कहने का मतलब है कि अभी इस वक्त हम अपने माँ बाप के लिए समझ रहे हैं कि हमें अपने माँ बाप को कितना धन्यवाद देते हैं कि आपने उस वक्त जो आपने बोला हमने सुना। अगर नहीं सुनते थे और आपके अगेंस्ट भी जाते थे तो आज हम कहाँ रहते थे। तो ये हमने ये मैसेज में समझना है कि माँ बाप हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं। हमें माँ पिताजी का, हमारे मम्मी डैडी का, मम्मी पापा का हमेशा मान रखना है, उनके नजरिए से भी देखना जरूरी है। हाँ, आपके लिए भलाई है वो बता रहे हैं, तो इसके लिए आपने समझना है कि एहसास करना है। आप एहसास करिए, आपको जो जॉब है भले आपकी मनपसंद नहीं है उसको मनपसंद बना ले। धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं वहां पे उधर फायदे दिखेंगे। और अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, संबंध भी देखेंगे ना, अच्छा या बुरा नहीं होता है। संबंध तो संबंध है। अभी माता पिता का प्यारा संबंध है, हस्बैंड वाइफ का प्यारा संबंध है, माँ और बच्चे का कितना मधुर अनकंडीशनल लव वाला संबंध है। माँ के जैसा कोई है नहीं जीवन में। माँ है तो सब कुछ है। और पिताजी तो फाइनेंशियली और अदरवाइज कितना प्रेम देते हैं बच्चों को। तो पिताजी को भी हमने हमेशा हायर लेवल पे रखा है। तो हमारे देखना है कि संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। कोई संबंध अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये तो देखने का एक नजरिया होता है। हम सब अलग अलग हैं, हमारा सबका नेचर अलग अलग है, पर हम सब है तो एक ही परमात्मा के प्यारे बच्चे। जो परमात्मा ने सबको पैदा किया है, सबको अच्छे तरह से यूनिक पर्सनैलिटी बनाया है। तो यहाँ पे तय होता है कि आपके लिए क्या अच्छा होगा या बुरा, आपने समझना है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच वैसा बना देती है। तो पूरा अपना देखने का नजरिया है, हमारे सोच का जो विचार है उसके ऊपर ये सब चलता है। तो ये विलियम शेक्सपियर ने भी बताया है, अगर कोई किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। अभी अगर हम यहाँ पे खड़े खड़े अगर किसी को कुछ बोल देवे, तो आगे 2 स्टेप लेके अगर आगे हम जाएंगे तो पता नहीं हमें किसी से 2 चीजें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये तो नेचर का लॉ का जो है, लॉ ऑफ नेचर नियम है आकर्षण का, वो तो सबको मिलता है। इसकी अचूक प्रतिक्रिया मिलती है। अभी पुलिस हो या कानून हो या किसी दूसरे तरीके इस्तेमाल करके अगर व्यक्ति वही देता है जो उसने दिया था, तो आकर्षण का नियम के साथ आप देखेंगे गारंटी है, जो हमने दिया है वो ही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, पीड़ित व्यक्ति को प्रति करुणा तो रखे, उसके लिए हमने करुणा रखी है। लेकिन अगर कोई आलोचना न करे, अगर किसी की हम निंदा करते हैं,
अगर किसी के डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में, किसी के परिस्थिति के बारे में अगर हम बोलते हैं कि आपको पता है इनके घर में क्या है, तो परमात्मा बोल रहा है अरे तुमको मजा आ रहा है ऐसे सुन के समझ के, आप इंजॉय कर रहे हो, तो चलो आपको भी ये चाहिए क्या, तो तथास्तु। तो हमने समझना है, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं करनी है। हमने समझना है कि उसकी भी जो परिस्थिति है कोई ना कोई कारण से है, तो उससे हमने प्रेम रखना है, करुणा देनी है, दया देनी है, और उसके लिए हमें ब्लेसिंग करना है, मैजिक डस्ट डालना है उनको, जैसे कि उस परिस्थिति से वो ठीक हो जाए। अभी यहाँ पे आगे उन्होंने और बताया है, यदि आप किसी की आलोचना करते हैं, बुरा मानते हैं और प्रेम नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति बुरा है, यह सोचकर आपने अगर दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा दिया। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? बुराई को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, एंड रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। और अगर बुरा को अट्रैक्ट करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, हमें भी बुरा लेबल मिलेगा। किसी के गलत परिस्थिति में अगर हम हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, वो भी हमें तथास्तु मिलेगा, सेम टू सेम। तो आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। आपके पास किसी भी कारण दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं हैं, तो आप बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटेगी। ऐसा नहीं है कि वो सेम पर्सन आपको लौटाएगा, आपको दूसरे कोई वे से भी वो बुरी भावनाएं आ सकती है। जितनी शक्ति से आप उन्हें महसूस कर किया है था, उतनी ही शक्ति से आप देखेंगे गारंटी से वो लौटती है और आपके जीवन में एक नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण कर देती है। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता है। आप जब भी प्रेम देते हो सबको, प्रेम से आपको सब कुछ अच्छा मिलता है। तो सबको प्रेम दे। आलोचना के लिए भी आपने धन्यवाद बोलना है। आपके लिए किसी ने आलोचना की, ब्लेम किया, तो उसको भी धन्यवाद दे। उसके साथ दूबदू नहीं करे, उनके साथ में खड़े रह के बैक टू बैक आंसर नहीं दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो और चिंगारी भड़काएगा। तो हमने प्रेम की शक्ति का सामने हमें क्या करना है? अच्छे से उससे व्यवहार करना है। हर व्यक्ति प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। हम जब भी प्रेम की शक्ति सबको देते हैं, हमें संपूर्णता मिलती है, समृद्धि मिलती है, और इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। हमारे देखो, हमारे पास जो भी आएगा अबंडेंस में आएगा, हमारा सौंदर्य भी अच्छा हो जाएगा और हर एक चीज में हमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये रैलिफ वाल्डो ट्राइन ने भी बताया है, जो विचारवादी लेखक है। अभी यहाँ पे इन्होंने एक बताया है, प्रेम दुनिया का एकमात्र शक्ति है। हमने जीवन में कैसे चलना है? एकमात्र शक्ति का कोई विरोध नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है प्रेम के सिवाय। प्रेम ही सब कुछ है, शक्ति ही नहीं। यानी हम बोलते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं है। पुराने जमाने में देखो, नकारात्मकता का वर्णन कई बार बोलते थे, शैतान है। बच्चों को भी देखो, कभी कभी माँ बाप बोल देते हैं ना शैतान है, तो वो एक गलत तरीके से हो जाता है। हमने तो क्या करना है? वाह, मेरा बच्चा तो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही देव स्वरूप है। कोई तो सोल आत्मा, जो डिवाइन आत्मा है, हमारे घर में आई है। वाह, मेरे ये बच्चे तो मेरा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमने अपने आप को भी यही बोलना है, वाह, मेरे माँ बाप का मैंने तो नाम रोशन किया है। मैं तो किस लिए आई हूँ जीवन में? मेरा परमात्मा कौन है? वो मेरा सच्चा परमात्मा मेरा पिता है। मैं तो उनका नाम रोशन करने के लिए भी आई हूँ। तो बुराई या कोई रूप अगर हम देते हैं बच्चों को या किसी को, तो बुराई या शैतान एक प्रलोभन में, कहने का मतलब था कि प्रेम सकारात्मक शक्ति दृढ़ रहने की बजाय नकारात्मक विचारों को और भावनाओं को फंसा देगी, उनको बढ़ा देगी। यानी उनका प्रलोभन फंस जाना है। यानी हम क्या करते हैं, अगर नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वो ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने बच्चों को भी देखिए,
प्रेम से भी अगर बात करनी है, बुलाना है, तो निकनेम जो देते हैं वो भी ऐसा शब्द दे कि जैसे कि उसमें परमात्मा का अंश हो। नकारात्मकता की कोई भी शक्ति नहीं होती है। इसलिए संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है प्रेम। तो संसार में कितने भी प्रकार की नकारात्मक चीजें जो दिखती है, हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होता है। जो नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मकता की जो चीजें, उसमें परिणाम क्या है? प्रेम की कमी, प्रेम का अभाव। और जिसमें सकारात्मकता है, उसमें प्रेम ही प्रेम है। तो चाहे नकारात्मक किसी व्यक्ति में हो, स्थान में हो, यानी जगह में हो, प्लेस में, परिस्थिति में हो या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी को उत्पन्न होती है। दुख में कोई भी दुखी, अगर यहाँ पे बताया है कि दुख की कोई भी शक्ति नहीं होती है। दुख तो केवल खुशी का अभाव है। और सारी हम बोलते हैं, अरे मैं पता है मुझे ये ब्रेक डाउन आया है, वो ब्रेक डाउन आया है। तो हम क्या करते हैं? उस ब्रेक डाउन में उस नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रेम का अभाव यानी खुशी की कमी, ऐसा उन्होंने बताया। असफलता भी कोई शक्ति नहीं है। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है। और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, जॉब भी करते हैं, या घर में भी कुछ काम करते हैं, कुकिंग का काम या कुछ घर का काम, साफ सफाई का काम, या किधर हम वॉकिंग पे भी जाते हैं, अगर शिद्दत रखते हैं हर काम में, तो हमें सफलता मिलेगी। शिद्दत रखें यानी हमें प्रेम है, उस चीजों से प्रेम है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है कि स्वास्थ्य में भी देखेंगे कि प्रेम अगर कम है तो वो बीमारी का घर है। अगर कोई भी गरीबी बोलेंगे तो कोई शक्ति नहीं है, पर गरीबी क्या है? केवल समृद्धि का अभाव है। और बीमारी तो क्या है? स्वास्थ्य का अभाव है। ये हमने अभी ये जो बातें हैं ना, पकड़ लेनी है। बीमारी है, स्वास्थ्य का अभाव है। खुशी नहीं है यानी हम क्या है? जहाँ पे खुशी का अभाव है, वहां पे दुख है। और प्रेम नहीं है यानी क्या है? हमें वहां पे आलोचना है या तो निंदा है। तो हमें जहाँ पे भी आलोचना या निंदा कुछ है, चुगली है, तो वहां पे प्रेम का अभाव है। यहाँ पे इन्होंने बताया गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है, और सारी समृद्धि तो सिर्फ प्रेम से ही मिलती है। और प्रेम ही जीवन को सकारात्मकता की शक्ति देता है। और आपके जीवन में प्रेम का अभाव ही नकारात्मकता को उत्पन्न करता है। यहाँ पे उन्होंने कितनी अच्छी सा बातें बताई है, कितना सिंपल वे से बताया है। तो ये हमने आप अभी से समझ लेना है कि हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग नकारात्मक होने की बजाय ज्यादा प्रेम देंगे, तराजू के कांटे को प्रेम से पलरे की ओर झुका देंगे। अगर हमने कोई तराजू लिया है, तो कांटे में अगर प्रेम का पलरा बारी करेंगे, तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता तो इस संसार से तेजी से गायब हो जाएगी। और हिसाब लगाया जाए कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए हमने उस कांटे को झुकाना है। सकारात्मकता से पूरे संसार के लोगों को हमने प्रेम देना होगा। सिर्फ कल्पना करें, प्रेम देने का चुनाव करते हैं, तो आपको प्रेम से पूरे संसार को सकारात्मक बना सकते हैं। और ये आप मदद कर सकते हैं, ये हम आप सब कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा बताया है कि प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है, उससे भी कभी नहीं है। कभी मैंने बोलते हैं कि इतना हमने पहले कभी नहीं सोचा था। और जीवन आखिर तक और जीवन के खातिर हमने क्या करना है? ये काम करें। देश की खातिर, पूरे संसार की खातिर हमने ये काम करना है। सकारात्मकता के साथ में हमने उनको क्या देना है? प्रेम देना है। जब हृदय सही होता है, तो आप देखेंगे हृदय के साथ आपका व्यक्तिगत भी समृद्ध होता है,
और व्यक्तिगत समृद्ध होता है, यानी समृद्धि मिलती है तभी। तो घरेलू जीवन में भी आप व्यवस्थित होते हैं। घरेलू अभी देखो, घर में भी हम कितने कार्य करते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है। और घरेलू जीवन में जैसे व्यवस्थित होता है, तो राष्ट्रीय जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा। और राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांति में हो जाएगा। तो हमें सबको ये सुखमय संसार लाने में मदद करनी है। तो ये किसने बोला है? कन्फ्यूशियस जो है, चीनी एक दर्शनाक है, उसने बताया है। उन्होंने भी इतनी अच्छी सारी बातें बताई है। तो हाँ, आप संसार को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए प्रेम है। कि इन्होंने पूरा वर्ल्ड का नक्शा दिखाया है, हमने पूरे न, और जैसे बोलते हैं ना, संसार को हम बदल सकते हैं। सकारात्मकता की दृष्टि से देखें, सकारात्मकता से सबके साथ व्यवहार करें, सकारात्मकता सोचे, सकारात्मक हम व्यवहार करें, वाणी से अच्छे शब्द बोले, सकारात्मक शब्द बोले। तो वाणी, व्यवहार, विचार, ये अगर हमने सकारात्मक कर दिया और पॉजिटिव कर दिया, तो देखेंगे कि हमारा संसार तो एकदम उत्तम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अभी का जो ये टॉपिक इन्होंने दिया है, हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी सारी बहुत बातें बताई है हमारे जीवन में, हम क्या कर सकते हैं। ये सब हमारे जीवन में हम सब कर सकते हैं। लोगों को सकारात्मक दृष्टि रखें, व्यवहार रखें, वाणी हमारी अच्छी रखें, और हमारे संबंध भी मधुर हो जाएंगे। हम अगर स्वास्थ्य के बारे में चाहते हैं, खुद के स्वास्थ्य के बारे में, वो भी हम अच्छा कर सकते हैं। और हमारे जो जॉब है, हमारे जो करियर है, उसको भी हम सकारात्मक वे से पकड़ के हम अच्छा कर सकते हैं। और आगे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी बताई बातें, तो हमारा ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? एक तो हेल्थ में, रिलेशन में। तो जब भी हमने खुद को सबको अच्छा कर दिया, खुद के मेंटलिटी को हमने अच्छे बना दिया खुद को, तो क्या होगा? हमारा देखने का नजरिया सब जगह पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। कल इसके हम बिंदु देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, उसको समराइज करेंगे और एक बार। अभी इसके बारे में आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने क्या सीखा आज के इसमें, कोई बता सकता है? यस, आप हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो। ओके, मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें समझ में आ गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम रौंडा बंड को धन्यवाद बोलते हैं, और पावर बुक को बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, हमें अबंडेंस में नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक का।